आज हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से मीराबाई जी को पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हमने रसखान जी को पढ़ा था। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आज मीराबाई को पढ़ेंगे तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न बनेंगे बस यहीं से उठाए जाएंगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने मीराबाई जी के बारे में। तो मीराबाई जो है ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी और राव जोधा जी की पौत्री, और जोधपुर के बसाने वाले जो प्रसिद्ध राव जोधा जी जो थे उनकी ये प्रपौत्री थी। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि अब अगर रख दिया गया कि रत्न सिंह की पौत्री थी तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि रत्न सिंह की पुत्री थी, राव जोधा की पौत्री थी, और जो जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जो थे उनकी ये प्रपौत्री थी। ठीक है, इनका जन्म संवत आपको ध्यान रखना है कि 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 1573 में। अगर 75 लिख दिया गया तो गलत हो जाएगा, है ना, या चौकड़ी की जगह पे कोई और नाम रख दिया गया तो गलत हो जाएगा। विवाह जो इनका हुआ उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। तो बहुत बार प्रश्न बना है कि इनका विवाह किसके साथ हुआ है। उदयपुर राजस्थान का एक ज़िला है, आपको पता ही होगा। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का जो था परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके जो स्वजन थे वो लोग निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे कि लोग क्या कहेंगे कि महारानी गलियों में नाचती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न भी किया गया, और पर भगवत कृपा से विष का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाने लगी थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सम्मान होता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी जो तुलसीदास थे, इनके समकालीन ही थे, तो उनको पत्र लिखा इन्होंने। जबकि इन्होंने तुलसीदास जी को अपना गुरु नहीं बनाया था, गुरु तो इन्होंने रैदास जी को बनाया, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो पत्र लिखा उसमें इन्होंने लिखा है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। और ये प्रश्न भी बन चुका है कि ये पंक्ति किसके लिए लिखी है मीराबाई ने, या ये किसकी है। तो ये मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को लिखी थी। वारही वार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे मात पिता के समहो हरिभक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करियो है सो लिखिए समझाई। अब हो सकता है ये तुलसीदास जी से मिले भी ना हो, लेकिन जो कहा जाता है सज्जन होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समझते हैं, वो किसी की पीड़ा को समझते हैं। तो तुलसीदास भी भक्त थे और मीराबाई भी भक्त थी। बस फर्क था, ये कृष्ण भक्त थी, वो राम भक्त थे, लेकिन भक्त तो भक्त ही है। तो जो तुलसीदास हैं उन्होंने क्या लिखा कि जाकी प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिय कौटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, नाते सवय राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जो फूटी बहुतक कहो कहा लो। तो ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है, जाकी प्रिय न राम वैदेही। तो ये तुलसीदास जी की है और इन्होंने विनय पत्रिका में ये लिखी हुई है। हो सकता है पहले इन्होंने मीराबाई जी को लिखी हो और बाद में ये उन्होंने उसमें जो है मेंशन कर दी हो। पर मीराबाई की मृत्यु जो है द्वारका में हुई है। कहाँ हुई है? द्वारका में संवत 1603 में, और इन जनश्रुति के हिसाब से ये आधार निकला है। विशेष यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है कि मीराबाई की उपासना जो है वो माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टतम श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले ये कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। मतलब जो माधुर्य भाव है उसमें रहस्य आता है।
जैसे आगे आपको छायावाद में महादेवी वर्मा की रचनाओं में मिलता है रहस्यवाद, और इधर आप सिद्धों और नाथों में देखेंगे और संतों में भी रहस्य है। और मीराबाई भी एक संत ही थी, तो रहस्य भावना आना स्वाभाविक है क्योंकि संतों के संग इनकी बनती थी। इसी ढंग की उपासना प्रचार सूफी भी कर रहे थे, है ना, उस समय सूफी भी थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा होगा। तो ये नकारा नहीं जा सकता है। यदि ये बन जाए प्रश्न तो आप इसको सही करेंगे कि मीराबाई पर सूफियों का प्रभाव पड़ा है। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे तब ये क्या कहती थी? ये कहती थी कि यहाँ जो पुरुष और स्त्री हैं, जो यहाँ अपने आप को पुरुष मानते हैं, जो दो लिंग हैं स्त्री और पुरुष, ये सभी स्त्री हैं, कोई यहाँ पुरुष नहीं है। सिर्फ जामा मतलब सिर्फ ये जो शरीर है इसको देखकर आप पुरुष या स्त्री का भेद नहीं कर सकते। यहाँ पे जो पुरुष और स्त्री हैं वो सब स्त्री हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो सिर्फ कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। तो मैं किसके सामने लाज करूं? मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यासी, मलुकदास आज सब भक्तों ने किया। इनके पद कुछ जो थे राजस्थान मिश्रित भाषा में हैं और विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। इनके बनाए जो 4 ग्रंथ हैं, अब विशेष यहाँ पे था कि मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की है। इनके इष्ट तो पता ही आपको है श्री कृष्ण जी हैं और इन्होंने उनको पति के रूप में माना है, और इनकी जो उपासना है वो उसमें रहस्य भी है और इन पर सूफियों का प्रभाव भी पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके 4 ग्रंथ माने, कितने ग्रंथ माने? 4 ग्रंथ माने हैं, जिसमें नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है, राग सोरठा के पद हैं। तो कुल मिला के ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है और इनकी जो पंक्तियां हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सभी को पता है कि ये पंक्ति मीराबाई जी की है। और साथ ही यहाँ पे मन रे परस हरि के चरण, ये भी मीराबाई जी की पंक्ति है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। जिनके पास रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं है या है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो आई होप समझ आएगा आपको कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत सरल है, बस आप एकदम से सारा पढ़ने की कोशिश मत करिए। एक एक रचनाकार को उठाइए और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए मीराबाई हमें लगता है कि एक ही पेज में दी गई हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको और एक बार में नहीं समझ में आएगा। आप जब इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी रचनाकार के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से किस रचनाकार को पढ़ना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही हम और सोच रहे हैं कि आप सभी लोगों को डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से भी कुछ क्लासेस दी जाएं, तो वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी।